अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे किस तरह से हम सी शार्प को यूज़ करते हुए कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल टैब पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है उसको सर्च करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा हम उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास एक्सप्रेस और डेवलपर के दो वर्जन आएंगे। हम उसमें से एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड कर देंगे। नेक्स्ट जो है हम इसमें बेसिक पे क्लिक करेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन को हम लोग रीड करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ब्राउज़र की लोकेशन अपनी मर्ज़ी से हम लोग सेट करते हैं और उसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब हमारे पास जो है वो पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। एसक्यूएल सर्वर बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग SSMS। हमारे पास जो होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो होता है किसी भी क्वेरी को राइट करने के लिए यूज़ होता है, जो डेटाबेस के अंदर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। हम इसमें सर्वर का नेम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो है हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हम डेटाबेस पे क्लिक करके न्यू क्वेरी पे लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्रिएट डेटाबेस की जो है वो क्वेरी राइट करेंगे, क्रिएट एम्प्लॉय टेबल की। इस तरह से जो है हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाता है। अब हम विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे, वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का जो है वो नेम सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको नेम दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। नेक्स्ट अब हमारे पास ये है कि हम इसकी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्रिएट का क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास जो है वो फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम लोग ये करेंगे, फॉर्म पे क्लिक करके व्यू पे जाएंगे, वहाँ से हम लोग लेबल्स ऐड करेंगे। 5 लेबल्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसिकली। अब हम इसकी जो है लेबल्स को एलोकेट करेंगे एक करेक्ट लोकेशन पे। इसकी सेटिंग सही करेंगे। फर्स्ट लेबल पे क्लिक करके हम इसका जो है वो टेक्स्ट चेंज करेंगे। लेबल 1 पे सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ का लेबल जो है वो ओपन होंगे। हम उस पर जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाके हम वहाँ पे लेबल 1 का जो नेम है वो आईडी ऐड करेंगे। इसी तरह से लेबल 2 का नेम जो है वो हम नेम एंटर करेंगे। लेबल 3 का टेक्स्ट चेंज करके जो है हम उसका नाम ईमेल रखेंगे। लेबल 4 पे हम लोग फ़ोन रखेंगे और लेबल 5 पे जो है हम इसी तरह से डिपार्टमेंट राइट कर देंगे। आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन और डिपार्टमेंट का जो है हम इसको बोल्ड कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके सिंगल क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट पे तो हमारे पास जो है वो फर्दर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। वहाँ से हम लोग जो है वो बोल्ड की प्रॉपर्टी को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम जो है व्यू पे दोबारा क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम जो है फॉर्म 1 पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा फॉर्म 1 जो है वो सिलेक्ट हो जाए। व्यू पे जाके हम लोग इसके अंदर जो है टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करेंगे। व्यू में जाके टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्सेस जो है हमारे पास वो हम लोग उस पर सर्च करेंगे तो हमारे पास हम लोग 5 टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो उसको सिलेक्ट करेंगे। देन जो है अब हम उसकी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स होगा हम उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है हम उसका नेम चेंज करेंगे। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमारे पास है तो हम इसका लिखेंगे TXT ID। सेकंड का जो नेम है हम लिखेंगे TXT नेम। थर्ड का लिखेंगे TXT ईमेल। 4 का लिखेंगे TXT फ़ोन। इसी तरह से हम लोग 5 का लिखेंगे TXT डिपार्टमेंट। अब हम दोबारा फॉर्म पे क्लिक करेंगे। व्यू में जाके टूल बॉक्स में हम लोग फिर से जो इसके अंदर आप बटन ऐड करेंगे। हमने एक बटन सेलेक्ट किया है, हम उसके जो है उसको रीसाइज करेंगे और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको चेंज करेंगे। अब हमने जो है बटन उसको कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले हम Ctrl+C से बटन को कॉपी करेंगे और इसको 3 दफ़ा पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। अब हमारे पास जो है वो टोटल 4 बटन जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। हम बटन 1 पे क्लिक करेंगे और उसका नेम और टेक्स्ट चेंज करेंगे। नेम हम लोग लिखेंगे बटन का BTN क्रिएट और जो हमारे पास टेक्स्ट होगा हम उस पर लिखेंगे क्रिएट। इसी तरह से हम लोग बटन 2 को सिलेक्ट करेंगे और उसकी जगह पे हम लोग नेम में लिखेंगे BTN रीड और उसका जो टेक्स्ट होगा उसको रीड लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग बटन 3 सेलेक्ट करेंगे, उधर हम लोग उसके नेम में राइट करेंगे BTN अपडेट और टेक्स्ट जो होगा वो हम अपडेट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास बटन 4 होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे, उसका नेम जो है BTN डिलीट करेंगे और टेक्स्ट जो होगा वो डिलीट हम लोग इसका सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम दोबारा फॉर्म पे क्लिक करके व्यू में जाके टूल बॉक्स में हम लोग डाटा गेट व्यू जो है उसको ऐड करेंगे। डाटा गेट व्यू बेसिकली यूज़ होता है किसी भी टेबल को शो करने के लिए आउटपुट पे। अब हम डाटा गेट व्यू जो होगा उसका नेम चेंज करेंगे।
प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका नेम राइट करेंगे हम लोग, डाटा ग्रिड व्यू एम्प्लॉय नेम। उसको रीसाइज भी कर सकते हैं हम लोग। हमने फॉर्म के जो है वो फुल उसको डिज़ाइन कर लिया है। अब हम जो है दोबारा जाएंगे SQL सर्वर्स मैनेजमेंट स्टूडियो में। वहाँ पे हम लोग डेटाबेस में जाके न्यू क्यूरी पे सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे क्यूरी हम लोग राइट करेंगे। नेक्स्ट अब हम दोबारा जो है अपने विजुअल स्टूडियो पे वापस आएंगे। वहाँ पे हम लोग डाटा कनेक्शन में जाएंगे। डाटा कनेक्शन में हम लोग जाके वहाँ पे अपने सर्वर का जो नेम है वो एंटर करेंगे। जो हमारे SQL सर्वर्स का जो नेम होता है वो हम लोग वहाँ पे राइट करेंगे। कॉपी पेस्ट करके दोबारा हम लोग डेस्कटॉप पे जाके टेबल्स में हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी हमारे पास, हम उस पर क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है विजुअल स्टूडियो में। अब हम जो है दोबारा से अगर हम माई टेबल्स पे क्लिक करेंगे, शो टेबल करवाएंगे, तो हमारे पास जो है एंट्री टेबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से ये देखिए अब हमने डिज़ाइन भी क्रिएट कर लिया है और हमारा जो है वो डेटाबेस में भी टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने मेन की तरफ आते हैं, कोडिंग की तरफ। कोडिंग बेसिकली हम किसी भी AI टूल को यूज़ करते हुए कोडिंग जो है वो राइट कर सकते हैं। हमने ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कोडिंग जो है अब हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास 4 बटन होंगे हम उसकी अलग-अलग कोडिंग करेंगे, जैसे क्रिएट बटन, रीड बटन, अपडेट की और डिलीट की। इन सबको अलग-अलग कोड राइट करेंगे। क्रिएट पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोडिंग ओपन हो जाएगी, हम वहाँ पे उसका कोड राइट करेंगे। इसी तरह से हम डाटा ग्रिड व्यू का कोड राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारा जो है वो कोड जो है वो राइट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे शो भी हो रहा है कि इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ये एरर फ्री है। नेक्स्ट हम लोग अपने डिज़ाइन पे जाएंगे और स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब बेसिकली हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो उसका डिज़ाइन हमारे पास अपीयर हो रहा है। हम यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करेंगे, नेम, ईमेल, फ़ोन, डिपार्टमेंट, और हम इस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेबल क्रिएट हो चुका है डाटा ग्रिड व्यू में। इसी तरह से अगर हम रीड करेंगे तो हम डाटा को रीड कर सकते हैं। अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट कर सकते हैं। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल्स के अंदर से वो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो है C# को यूज़ करते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है और वो अपनी पूरी वर्किंग जो है वो कर रहा है।